मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं। मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं। वो न होता तो गज़ल मैं कभी कहता भी नहीं। जानता था कि सितमगर है मगर क्या कीजिए। जानता था कि सितमगर है मगर क्या कीजिए। दिल लगाने के लिए और कोई था भी नहीं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज मैं उर्दू यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 7 है, तनक़ीद की, उस पर बात करूँगा। तनक़ीद से मुतालिक बात करूँगा। उससे पहले, तनक़ीद से पहले उर्दू में तनक़ीद की रिवायत से मिलता जुलता जो है वो तज़किरा आता है। तज़किरा, तो तज़किरे जो हैं उन पर बात करेंगे। तज़किरा क्या है? तनक़ीद से पहले तज़किरे थे और उन तज़किरों से मिलकर, उन्हीं को देखकर कहा जा सकता है कि तनक़ीद बनी। तनक़ीद में मशरिक़ी तनक़ीद है, मग़रिबी तनक़ीद है, इसके बाद में तनक़ीदी दबिस्तान है, उन पे भी बात करेंगे। तो तज़किरे थे, तज़किरों का ही विस्तार हुआ और वो तनक़ीद बदल गई। तो तज़किरे में पुराने शायर जो होते थे या मशायरे में शायर जो पढ़ते थे, तो जो तज़किरा नवीस होते थे या उन्हीं शायरों में से जो दूसरे शायर होते थे, एक शायर मशायरे में पढ़ रहा है या महफ़िल में पढ़ रहा है शेर अपने, तो दूसरा शायर उस पढ़ने वाले शायर के शेर की तफसील बयान कर देता, अपनी डायरी में नोट कर लेता था उस शेर को। शेर में ख़ामी क्या है ये भी लिख देता था, उसमें अच्छाई क्या है ये लिख दिया। इन्हीं चीज़ों के यही जो रद्द अमल था वही तज़किरा बन गया। तो उर्दू में सबसे पहले उर्दू जो शोरा थे उनके तज़किरे लिखे गए, लेकिन लिखे फ़ारसी ज़बान में गए। जैसे मीर तक़ी मीर हैं, उनका तज़किरा निकातुश्शोरा बहुत ही मशहूर है, लेकिन वो उर्दू शायरों पे लिखा हुआ तज़किरा है, लिखा फ़ारसी में है। तो तज़किरा क्या है, पहले इस पे बात हम लोग कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो अरबी फ़ारसी में तज़किरे लिखे गए उर्दू शायरों पर, उन पे बात करेंगे, उन पे तफसील से बात करेंगे, उनमें कौन कौन से तज़किरे सबसे अहम हैं, सबसे ख़ास हैं, जिनसे मुतालिक सवालात आते हैं। और उर्दू तज़किरे में जो कौन कौन से ख़ास हैं, उनके तज़किरा निगार कौन है, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम बात करते हैं तज़किरों की तनक़ीदी अहमियत। इनकी अहमियत क्या है तनक़ीद के लिहाज से। मौलवी जो हैं, मौलवी अब्दुल हक, वो महक़क़ हैं और उनका ये कौल है, तज़किरों की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा मंदरजा ज़ेल का कौल से लगाया जा सकता है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे कल। ये आप अब देखते हैं कौल क्या है। हमारे शोरा के तज़किरे जदीद उसूल के मुताबिक ना लिखे गए हों, ताहम उनमें बहुत सी बातें मिल जाती हैं जो एक महक़क़ और अदीब की नज़रों में जवाहर रेज़ों से कम नहीं। अब ये बात यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी आज की तनक़ीद है, जो जदीद तनक़ीद है, इसमें जो तनक़ीद के उसूल बताए जाते हैं, तनक़ीद करने का तरीक़ा बताया जाता है, उनका जो ढंग बताया जाता है तज़किरों में, वो तो नहीं है। लेकिन तज़किरों से ये बात ज़रूर वाज़ा हो जाती है कि तनक़ीद कैसे की जानी चाहिए, तनक़ीद का शुरुआती माख़ज़ क्या था। अब ये देखिए, एक दूसरे कलीमुद्दीन अहमद बहुत अच्छे नक्काद हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। कलीमुद्दीन अहमद को अगर जो बंदा पढ़ेगा तो यकीन जानिए कि आप बहुत ही अच्छा तरह से पुराने शायरों पर, अफ़साना निगारों पर, नावल निगारों पर आप बहुत अच्छे से लिख भी सकते हैं और उनके लिखी हुई तसानीफ़ को समझ सकते हैं, शायरी को समझ सकते हैं। कलीमुद्दीन अहमद ने, हालांकि कलीमुद्दीन बहुत सख्त नक्काद हैं, इनके कलम से कोई नहीं बचा। ये क्या कह रहे हैं कलीमुद्दीन, ये तनक़ीद महज़ सतही है, इसका ताल्लुक़ ज़बान, मुहावरा और अरूज से है, लेकिन ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं कि तनक़ीद की माहियत और उसके मकसद और उसके सही उस्लूब से भी
تذکرہ نویس واقفت نہ رکھتے تھے۔ بات وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی جو تنقید ہے یا تنقید کرنے کا طریقہ ہے، اس سے واقفت تذکرہ نگار نہیں رکھتے تھے، یہ سچائی ہے۔ وہ تو صرف وہ کرتے تھے کہ شاعروں کا سنا، اپنے ساتھیوں کو سنا یا ان کے جو ہم اثر شاعر تھے ان کو سنا اور ان کے شعر کو نوٹ کر لیتے تھے، اور اس میں خامی ہوتی تھی تو خامی لکھ دی، اور وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، اور اچھائی تو اچھائی لکھ دی، وہی تذکرہ بن گئے۔ تو کلیم الدین احمد نے کیا کہا ہے کہ ان میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، محاورے اور زبان اور عروض، ان تین چیزوں پر زیادہ تر تذکرہ نگار غور کرتے تھے۔ عروض سمجھ رہے ہیں بحر اور بزن کیسے شاعری میں ہے یا نہیں ہے، غیر موضوع تو نہیں شعر ہے، اس طرح کی زبان کیسی ہے، اس بات کا بھی زبان میں جو قواعد ہے اس کا کچھ غلط تو استعمال ہے، محاورے کتنے صحیح استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں اب ابواللیث صدیقی، یہ بھی بہت اچھے محقق ہیں، انہوں نے بھی بہت کتابیں لکھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تذکرہ نگار ہمیں تذکروں پر تنقید و تحقیق قلم اٹھاتے وقت، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تذکرہ نگار اور جو ہیں اور تنقید یا تحقیق والے جو لوگ ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، ان پہ قلم اٹھاتے وقت اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہد، ماحول اور ادبی فضا میں لکھے گئے جس میں نقد، شعر اور سخن فہمی کا معیار آج کے معیار سے بالکل مختلف تھا۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تذکرہ جو لکھے گئے ہیں تذکرے، ان پر تنقید کرتے وقت، جیسے خاص طور سے کلیم الدین احمد کر رہے ہیں، کہ تذکروں پر یا تذکرہ نگاروں پر تنقید کرتے وقت اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ٹیکچر تھا، وہاں کا ماحول کیا تھا، وہاں کی فضا کیسی تھی، تو اس میں رہ کر انہوں نے آپ تنقید کیجئے۔ تو آج میں نے تذکرہ نگاروں پر بات کی، اردو کے جو تذکرہ نگار ہیں وہ تذکرہ کیا ہے اس پہ بات کی ہے، اور اس کے بعد میں اب اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ صرف بات کریں گے جو تنقید ہے، تنقیدی کے مشرقی تنقید اور مغربی تنقید، اس پہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد دبستان پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔